क्या विज्ञान ने मरता हुआ इंसान के अंदर से आत्मा को निकलता हुआ रिकॉर्ड कर लिया है। रूस का एक मशहूर वैज्ञानिक GDV कैमरा नाम का एक ऐसी तकनीक बनाई जिसे उन्होंने मरने के ठीक बाद इंसान के शरीर से रहस्यमय नीली ऊर्जा को निकलते हुए रिकॉर्ड करने का दावा किया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वह सच में आत्मा थी जिसका जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में 5000 साल पहले गीता में किया था, या फिर मरता हुआ दिमाग का एक आखिरी केमिकल रिएक्शन। तो आज हम सुनी सुनाई बातों या फिर अंधविश्वास पे नहीं बल्कि 100% वैज्ञानिक तथ्य और क्वांटम फिजिक्स के सबूत पे बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मौत के बाद का सच आज आप लोगों के होश उड़ाने वाले हैं। गीता में चैप्टर 2 और श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि शन्याति नवानि देहि। इसका सरल अर्थ यह है कि जैसे हम पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े पहनते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। सुनने में यह पूरी तरह से धार्मिक लगता है ना? लेकिन चलिए अब इसे हम विज्ञान के नजर से देखते हैं। फिजिक्स का सबसे बुनियादी नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। यह सिर्फ रूप बदल सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में या सिर्फ बदल सकता है। हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है, लेकिन इसे चलाने के लिए जो ऊर्जा का जरूरत पड़ता है वो ऊर्जा क्या है? जब इंसान मरता है तो उसका शरीर का हर एक अंग तो यही रहता है, लेकिन वो कौन सी ऊर्जा है जो उसके शरीर से निकल जाती है? इस सवाल का जवाब तो गीता में दिया हुआ है, लेकिन चलिए इस सवाल का जवाब हम ढूंढते हैं साइंस में। तो हम लोग को इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा क्वांटम फिजिक्स के गहराई में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक रॉजर पेनरोज ने एक बहुत ही गजब की थ्योरी दी जिसे कहते हैं ऑर्च और थ्योरी। उन्होंने बताया हमारी चेतना या फिर हमारी कॉन्शियसनेस हमारी दिमाग के छोटे छोटे ट्यूब्स में होते हैं, जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जो मोबाइल फोन हमारा शरीर है, बॉडी है, और उसके अंदर जो डेटा है वो हमारा आत्मा। तो अगर हमारा मोबाइल फोन टूट गया या फिर डेड हो गया तो क्या हमारा डेटा खत्म हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा? नहीं, वो डेटा जाके वापस क्लाउड में सेव हो जाएगा। ठीक इसी तरह से वैज्ञानिक मानते हैं जब हमारा शरीर मरता है तो उसमें जो हमारा क्वांटम जानकारी है वो नष्ट नहीं होता, बल्कि वह इसी ब्रह्मांड में वापस लौट जाता है। अब जरा सोचिए कि गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बोला था। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जब हमारा शरीर मरता है तो इसमें जो आत्मा है वो आत्मा वापस परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो हमारा शब्द अलग है लेकिन इंफॉर्मेशन सेम है, जानकारी सेम है। इस चीज पे हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम साइंटिफिक जो भी चीज है उसको पहले हम कंप्लीट करते हैं। रूस का एक वैज्ञानिक कॉन्स्टेंटिन क्रुतकोव, उन्होंने सोचा कि अगर शरीर से कोई ऊर्जा निकलता है तो क्या हम उसे देख सकते हैं? इसलिए उन्होंने एक खास तरह का कैमरा बनाया, GDV कैमरा, गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशन। जब उन्होंने मरने वाले मरीज पे इसका इस्तेमाल किया तो उन्होंने कुछ हैरान करने वाली एक तस्वीर रिकॉर्ड की। उन्होंने दावा किया कि मौत के ठीक बाद शरीर से एक नीली रंग की रोशनी या ऊर्जा बाहर निकलती है। हालांकि आज का मेनस्ट्रीम साइंस इसे आत्मा मानने से इनकार करता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सिर्फ शरीर के अंदर बची हुई इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, लेकिन आज ही विज्ञान इस बात पे उलझा हुआ है कि आखिर यह ऊर्जा अचानक कहाँ गायब हो जाता है। अब आते हैं सबसे रहस्यमय पहलू पर, नियर डेथ एक्सपीरियंस। दुनिया भर में ऐसे हजारों लोग हैं जो क्लिनिकली मर चुके थे, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसका दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया। जब वो होश में आए तो उन सभी की कहानी लगभग एक जैसी थी। सबने बताया कि उन्हें एक लंबी अंधेरी सुरंग दिखी जिसके अंत में एक बहुत ही तेज लेकिन सुकून देने वाला रोशनी थी। अब सवाल यह है कि यह मरते हुए इंसान का ब्रेन की लास्ट एक्टिविटी थी या फिर सच में हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस किसी अनदर डायमेंशन में, दूसरे आयाम में प्रवेश कर लिया था। विज्ञान इसे केमिकल रिएक्शन कहता है, लेकिन जो लोग
इसे महसूस करके लौटता है वो दावा करता है कि यह अनुभव इस दुनिया का था ही नहीं। विज्ञान आज भी जिस सत्य को लैब में साबित करने की कोशिश कर रहा है उसे 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बहुत ही सरल भाषा में बता दिया गया था। सत्य एक ही है, बस उसे देखने का चश्मा अलग अलग है। विज्ञान जिसे ऊर्जा कहता है, गीता उसे आत्मा कहती है। लेकिन आपका नजरिया क्या है? आपको क्या लगता है कि मृत्यु के बाद हमारा चेतना का क्या होता है? आपका विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप भी हमारे तरह भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। जय श्री कृष्ण।